मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। और इस समय जो वैक्सीन 2 भारत ने निर्माण की है, ये भी मैं अपने देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब कुछ पूर्ण हुआ है, मैं सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और इस बजट की कुछ खास बातों के संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये बजट इस साल का 34,50,000 करोड़ से ऊपर का ये बजट वित्त मंत्री जी ने संसद में पेश किया। और इस बजट में विशेष रूप से सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया गया। विशेष रूप से चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हमारी छोटी छोटी जो हमारा उद्योग है, चाहे एमएसएमई का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों पर, और यहाँ तक चाहे वनवासी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से बजट में ध्यान दिया गया और उसको महत्वता दी गई है और उसी के अनुरूप बजट दिया गया। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लगभग 2 लाख से अधिक बजट उत्तर प्रदेश को दिया गया है। मुझे ये भी है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, इस दिशा में ये बजट की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट जो हैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। हाँ, लाठी विशेष रूप से यहाँ चाहे वो रेल लाइन से संबंधित हो, जैसे रेलवे लाइन पहले 9 किलोमीटर थी, अब इस समय लगभग 30 किलोमीटर पर डे इसका निर्माण हो रहा है। इसी तरह हाईवे 8 किलोमीटर से कभी था, आज 22 किलोमीटर हाईवे का निर्माण जो पर डे हो रहा है। और इसी तरह हम सब जानते हैं कि एम्स कुछ ही अपने देश में थे, इसको हर प्रदेश में एक अच्छा स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्स बने, मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से बढ़ाए गए। इसी तरह हर जिले में एक स्वास्थ्य परीक्षण लैब का निर्माण भी इसी बजट में उसकी योजना बनाई गई है। कई नए विश्वविद्यालयों को, शोध संस्थानों को इस बजट में प्रावधान किया गया है। नए 100 सैनिक स्कूल ये बने और हमने भी एक चिट्ठी लिखी है कि वो इटावा में एक सैनिक स्कूल बने, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वनवासी क्षेत्र में विशेष रूप से 38,000 करोड़ रुपया इस बात का दिया गया है कि वनवासी क्षेत्र में स्कूल खोले जाएं, जिससे जो बच्चे वनवासी क्षेत्र के हैं वो वहाँ पर पढ़ सके और वो आगे उन्नति के साथ जुड़ सके। हर घर को जल मिले, हर घर में पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था के लिए 2,87 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। हर एक घर में हिंदुस्तान के जहां पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या में को समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने जो एक विशेष योजना, और उस योजना के तहत हर घर को पानी मिले, इसलिए 2,87 करोड़ रुपए उसको स्वीकृत किया है। उज्ज्वला के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि 8-9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला दी गई, लेकिन अब इसी बजट में 1 करोड़ और नए कनेक्शन उज्ज्वला के तहत गरीब आदमी को मिले, इसकी भी व्यवस्था वहां निश्चित की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2,76,000 करोड़ रुपया विशेष रूप से ये स्वीकृत हुआ है, जिसमें विभिन्न तरह की योजनाओं का इसमें प्रावधान सुनिश्चित किया है। इसी तरह हिंदुस्तान के हर एक गांव में कोई गांव न बचे जिसमें बिजली को कोई रह गया, तो उसको पूरा करने का एक अभियान लिया है। देश की सभी रेल लाइनें विद्युतीकरण युक्त हों,
इस अभियान में कुछ ही बचे हैं, उसको भी पूरा इसी बजट में किया जाएगा। अनुसूचित जाति के जो स्कॉलरशिप है उसमें लगभग 35,000 करोड़ रुपए ये एक तरह से उसको दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 96,000 करोड़ से पिछले 96,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,38,000 करोड़ ये इस बजट में प्रावधान स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है कि जिससे कई तरह की प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य की दृष्टि से योजनाएं बनाई है। सड़क के क्षेत्र में 1,81,000 करोड़ रुपए इसमें सड़क को स्वीकृत किए हैं। इसी में हम सब जानते हैं चाहे सोना चांदी पर 5% की छूट दी गई है। शिक्षा पर लगभग 1 लाख, लगभग बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कम है उसमें, 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में शिक्षा की दृष्टि से की गई है। और कुल मिलाकर हमारा जो कृषि से संबंधित जो एक विषय है और जो इस समय विशेष रूप से ये आंदोलन भी चल रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में भी जैसे उसमें पिछले बजट से लगभग हर क्षेत्र में उसको बढ़ाने का जैसे काम हुआ है, उसी तरह कृषि के क्षेत्र में भी काफी बजट बढ़ाया गया है। उसकी मैं अभी आंकड़ा भी आपको बता दूंगा। इसी तरह कोरोना की इस व्यवस्था के लिए जो है लगभग कोरोना के लिए किया गया है कितना, लगभग 38 या 36 इस तरह की व्यवस्था करोड़ की गई है। इसी में मेट्रो जो है कभी लगभग 8-10 शहरों में थी, अब 27 शहरों में मेट्रो की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। रक्षा मंत्रालय को लगभग 4.25 लाख का बजट, पहली बार इतना बड़ा बजट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और इसी के साथ साथ आपका कौन सा क्षेत्र रह गया है, तो कुल मिलाकर के सभी क्षेत्रों में इस बजट में ये ध्यान रखा गया है कि कैसे गांव के आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को इस बजट में सीधे लाभ पहुंचे। और इसलिए इतना बड़ा बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सम्मुख प्रस्तुत किया है। हमारे जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनको भी, किसी को 1 लाख करोड़, किसी को 2 लाख करोड़, जिसको जिस स्टेट की जरूरत थी, जिस तरह का स्टेट ने मांग की थी, उसके अनुरूप उनको देने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया। मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से जहां एक तरफ गांव के गरीब मजदूर के कल्याण और किसान का करेगा ये बजट, वहीं देश को एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा।